हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक कॉम्पिटिशन्स। आज हम बात करने वाले हैं अपनी इंग्लिश की ग्रामर की क्लासेस, जो कि हम फर्स्ट क्लास है हमारी प्रीपोजिशन की। हम बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशंस और इंग्लिश की क्लास टाइम टू टाइम मिल सके। और ये क्लास जो वेरी बेनिफिशियल फॉर CSBO और ऑल अदर ऑफलाइन जॉब के लिए बेनिफिशियल है ये क्लास। सो हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्लास फर्स्ट है जो कि प्रीपोजिशन के ऊपर है। तो इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो मिनिमम रहेगा क्लास का। बाकी जैसा आपका अच्छा रिस्पांस मिलता है तो इसका ड्यूरेशन को इंक्रीज़ किया जाएगा। और इस वीक में हम अपना चैप्टर प्रीपोजिशन को बेसिक टू एडवांस हम कवर करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम बात करते हैं डिटेल में, हम वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो और डायरेक्ट एग्ज़ाम में एंटर हो। जैसा कि हम बात कर सकते हैं प्रीपोजिशंस की कई बेसिक्स फॉर्म होती है, हमारे को पहले वो पता होने चाहिए, बाद में हम उसके एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। तो प्रीपोजिशन की जो बेसिक लेवल है वो हमारे को कुछ पता होना चाहिए। और एज अ यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन कहाँ कैसे क्वेश्चन आ सकता है इसका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, या तो एज अ फिलअप के रूप में आ सकता है या तो एरर के रूप में आ सकता है। एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दो तरीके से प्रीपोजिशन के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा पर्पस यही रहेगा कि पहले बेसिक्स कंप्लीट करें प्रीपोजिशन के, नेक्स्ट आफ्टर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रीपोजिशन के इन या इनसाइड। मतलब आपको पता ही होगा कि ये सब तो अंदर होता है, इसका मतलब इनका इनसाइड मतलब अंदर, किसी चीज़ के अंदर होना इनसाइड। और ऊपर होता है किसी चीज़ के ऑन, कोई जैसे पेन है ऑन द टेबल, अ पेन इज़ ऑन द टेबल, किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है तो ऑन, किसी सतह के ऊपर रखा गया इसलिए ऑन इस्तेमाल करेंगे। नियर बाय मतलब किसी चीज़ के पास में होती है ना, बिसाइड के रूप में, इसे बिसाइड इज़ ऑन ऑल्सो सेम एज, तो ये नियर का इस्तेमाल था। और अंडर होता है किसी चीज़ के नीचे, जैसे द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, ये अंडर का यूज़ हुआ। हम बात करते हैं ओवर मतलब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, किसी के ऊपर हो तो ओवर का इस्तेमाल करते हैं। बिलो का मतलब होता है नीचे, कोई चीज़ नीचे रखी हो। और अबव होता है ऊपर। और अब जो इम्पोर्टेंट है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में पूछे जाते हैं वो एज अ बिसाइड्स और बिसाइड के दो केस होते हैं। एक होता है बिसाइड नियर बाय के रूप में जब हम यूज़ करते हैं, नियर बाय पास के रूप में जब भी हम यूज़ करते हैं तो बिसाइड का यूज़ करते हैं। और बिसाइड्स तब यूज़ होता है जब हम एडिशनल फॉर्म में किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हों, किसी चीज़ की एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो बिसाइड्स यूज़ होता है ये एडिशनल के लिए। राउंड और अराउंड का यूज़ होता है चारों ओर, हमारे जो भी इन्वायरमेंट है, जिसमें इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ। और थ्रो होता है किसी चीज़ के अंदर या फिर फेंकना किसी चीज़ को। और ये दो और इम्पॉर्टेंट है जो कि अमंग और बिटवीन का जो होता है यूज़ होता है वो दो पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, या दो सिटीज़ के लिए, या फिर दो कंट्रीज़ के लिए। जब भी क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में बनेगा तो बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज़ होता है, और अमंग का जो यूज़ होता है वो दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। और बिहाइंड की बात करें तो बिहाइंड मतलब के पीछे, किसी चीज़ के पीछे जो होता है बिहाइंड। और इन फ्रंट ऑफ होता है, या फ्रंट कह सकते हैं, सामने उसी के। अलोंग होता है के साथ, विद का भी इससे यही सेम मीनिंग होता है, के साथ। अलोंग होता है किसी को पुल पार करना, या एक्रॉस होता है पुल पार करना, अलोंग होता है उसके साथ, अलोंग होता है पुल पार करना। और हम बात करते हैं अप की। अप तो यूज़ होता है ऊपर के रूप में, डाउन नीचे के रूप में। अपोजिट होता है किसी के विपरीत, अगेंस्ट जाना, अगेंस्ट। और ऑन टू होता है किसी उसके ऊपर होना। और ऑफ का मतलब होता है बंद करना, जैसे स्विच ऑफ द फैन या स्विच ऑफ द लाइट। इनटू होता है उसके अंदर, जैसे कोई की चीज़ गति करते हुए किसी के अंदर जाए, वो होती है इनटू का इस्तेमाल। जैसे बारिश नदी में या पुल में किसी में भी जाती है गति करते हुए, कह सकते हैं तो इनटू का यूज़ कर सकते हैं। आउट ऑफ होता है इसके बाहर, एक्सटर्नल फॉर्म में यूज़ होता है। और नेक्स्ट टू, बाय, बिसाइड्स अगला,
जो भी अगली चीज़ है नेक्स्ट है, इसका मीनिंग यही है। अगेंस्ट होता है विपरीत, ओवर का मतलब ऊपर ही पढ़ ही लिया है। टुवर्ड्स, हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टुवर्ड्स मतलब दिशा के लिए यूज़ होता है। और पास्ट, पास्ट तो भूतकाल के लिए, ये पीछे के समय में जो भी हमारी चीज़ घटना घटित हुई है वो पास्ट को प्रदर्शित करता है। तो ये बेसिक्स था प्रीपोजिशन का। अब हम बात करेंगे थोड़े हायर लेवल की, जो कि गवर्नमेंट जॉब में पूछा जाता है एज अ स्पॉटिंग एरर और फिल इन द ब्लैंक्स में। तो हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशंस के जो एडवांस लेवल है। तो ये केस है, दो तरीके से यूज़ होता है। जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एंटर की। एंटर के दो केस होते हैं लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो एंटर का जो फर्स्ट, जितने भी रेस्टिव कितने भी केस होते हैं, जैसे अगर कोई बंदा अगर रूम में एंटर कर रहा है तो हम एंटर या फिर एंटर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एंटर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे, या तो सिर्फ केम इनटू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। जैसे अ पर्सन इज़ एंटर्ड द रूम, या ये यूज़ करेंगे, या अ पर्सन्स केम इनटू द रूम, ये इसका यूज़ होता है एज अ अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर। और जो रेस्टिव केस है, जो बटा हुआ केस है, जैसे कि एंटर्ड, जैसे टू सिटीज़ हो गया, या टू कंट्रीज़ आर, किसी भी एग्रीमेंट की हम बात करें, अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर वो साइन कर रही हैं या फिर कुछ भी कर रही हैं, एग्री हैं, तो हम एंटर्ड के साथ इनटू तब लगाएंगे, एंटर्ड के साथ इनटू तब लगाएंगे जब दो कंट्रीज़ एग्रीमेंट साइन कर रही हो। अदरवाइज़ जितने भी रेस्टिव केस हैं वो हम उसके साथ या तो एंटर्ड लगाएंगे या तो केम इनटू का यूज़ होगा। ये यूज़ हो गया एंटर्ड का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अवेट। अवेट होता है किसी चीज़ के लिए मतलब वेट करना। अवेट अवेट जो होता है वो फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है। और वेट फॉर होता है इसका एज इट इज़। अगर कहीं भी स्पॉटिंग एरर में दे रखा हो, या तो अवेट दे रखा हो या वेट फॉर, क्योंकि इसका जो मतलब होता है सेम होता है, किसी का इंतज़ार करना, किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट होता है सक्सीड इन। सक्सीड इन होता है किसी चीज़ की सफलता पा लेना, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ये, सफलता पा लेना, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। इसका यूज़ हम सफलता पाने के लिए करते हैं। सक्सीड इन ये फिक्स्ड है। अगर स्पॉटिंग एरर में ये दोनों आए तभी राइट होगा, अदरवाइज़ अगर ये एक भी मिस होता है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, वहीं एरर होगा। और 3 केस और हैं, अबाइड बाय, अधेर टू और कंप्लाई विद। ये तीनों के जो एज इट इज़ मीनिंग है फॉलो करना, किसी भी व्यक्ति को फॉलो करना, उसका पीछा करना या फिर उसके अनुसार चलना। जैसे अबाइड बाय, अधेयर टू और कंप्लाई विद, ये हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है। इसका मतलब होता है किसी का फॉलो करना या किसी के अनुसार कार्य करना। हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कंप्राइज। कंप्राइज मतलब कंसिस्ट ऑफ होता है। वैसे कंप्राइज के 2 यूज़ होते हैं। कंप्राइज के कंसिस्ट ऑफ होता है किसी चीज़ का मिलकर बनना, किसी चीज़ का कोई मिलकर बना हुआ है, इंक्लूड है उसमें, तो कंसिस्ट ऑफ। जैसे हाउस इज़ कंसिस्ट ऑफ ब्रिक्स, तो किसी चीज़ का मिलकर बनना है तो ये कंसिस्ट ऑफ होता है, मिलकर बनना। और एक होता है कंसिस्ट का यूज़, कंसिस्ट का साथ लगता है इन। कंसिस्ट इन मतलब किसी चीज़ में झूठ बोलना। ऐसे 2 यूज़ हैं, एक होता है कंसिस्ट ऑफ और कंप्राइज ऑफ होता है। या तो कंप्राइज यूज़ होगा या तो कंसिस्ट ऑफ यूज़ होगा। कंसिस्ट के 2 केस हैं जो कि मैंने बता दिया। कंसिस्ट ऑफ होता है मिलकर बनना और कंसिस्ट इन होता है किसी चीज़ में झूठ बोलना, या कंप्राइज इन भी कह सकते हैं। और डिस्पाइट होता है इज इक्वल्स टू इन स्पाइट ऑफ, ये होता है के बावजूद। या तो सिर्फ डिस्पाइट का ही यूज़ होगा या तो इन स्पाइट का ही यूज़ होगा। ये दोनों एज इट इज़ मीनिंग है। इसका मतलब होता है के बावजूद, रेस्पेक्ट में, फिक्स प्रीपोजिशन है। और डिस्कस इज इक्वल्स टू टॉक अबाउट, किसी मुद्दे पे बातचीत करना। ये सभी स्पॉटिंग एरर में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिस्कस होता है किसी मुद्दे पे बात करना, डिस्कस का मतलब भी एज इट इज़ वही होता है, और टॉक अबाउट भी किसी मुद्दे पे बात करना। अगर हम डिस्कस के साथ अबाउट लगा लेंगे तो ये सेंटेंस में गलत हो जाएगा ये। तो इसी वजह से हम फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं और जो भी अलग होती है उसको हम अलग लिखते हैं।
बाकी बात करते हैं लुक फॉरवर्ड टू। हमारा नेक्स्ट जो है लुक फॉरवर्ड टू होता है किसी चीज़ का इंतज़ार करना, खुशी से किसी चीज़ का इंतज़ार करना। लुक फॉरवर्ड टू हम नेक्स्ट जो बात करते हैं आगे, खुशी का इंतज़ार। लुक फॉरवर्ड टू किसी भी मुद्दे पर या फिर किसी भी ऐसी चीज़ पर हमारे को जो भी खुशी होती है या फिर कोई मुद्दा हो तो उसके लिए हम लुक फॉरवर्ड टू एज अ फिक्स प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं। और ऑन का ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि हमारे को पता होना चाहिए। जैसे कि ऑन, जैसे भी हम सब लगाते हैं कि जैसे भी नेम ऑफ द डे होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनके साथ हम ऑन लगाते हैं तो तभी अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर वो सही होता है। जैसे ऑन संडे हो गया, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, तो ये हमारा बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर स्पॉटिंग एरर में या फिर आ जाता है जैसे कि नेम ऑफ द डे से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाता है और उससे पहले ऑन आ रहा है, जैसे ऑन आ रहा है, ठीक है, मान सकते हैं ऑन आ रहा है, उसके बाद अगर एडजेक्टिव आ जाता है और नेम ऑफ द डे आ रहा है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, उससे पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। मतलब ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर रॉन्ग हो जाएगा, ये वैल्यूएबल नहीं रहेगा। जैसे लास्ट, ये एडजेक्टिव का ही काम करता है। जैसे लास्ट, ऑन लास्ट संडे, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे ऑन नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट भी एज अ एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, तो ऑन नेक्स्ट संडे, ये मंडे, ये भी गलत हो जाएगा। जैसे ऑन दिस सैटरडे, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एज ए एडजेक्टिव काम कर रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर ये कहा गया है कि या तो नेम ऑफ द डे से पहले ऑन ही आएगा, फिक्स प्रीपोजिशन आएगी, मतलब ये प्रीपोजिशन है ऑन, तो नेम ऑफ द डे से पहले ऑन ही आएगा। एडजेक्टिव अगर यूज़ करना ही है तो सैटरडे या मंडे नेम ऑफ द डे की बात कर सकते हैं, तो हमारा राइट रहेगा। लेकिन अगर नेम ऑफ द डे से पहले अगर एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है और उससे पहले प्रीपोजिशन कोई आ रही है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट केस है जो एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हमको ये ध्यान में रखना है। हम बात करते हैं कोप विद की। कोप विद होता है किसी चीज़ को संभालना। कोप विद मतलब किसी चीज़ को संभालना, मैनेज करना किसी चीज़ को, मैनेज, कोप विद। ओके, हम नेक्स्ट है हमारा वर्ड पुट अप विद। पुट अप विद होता है सहनशीलता। इसका मतलब है टोलरेट। टोलरेट मतलब किसी चीज़ की, टोलरेशन भी कह सकते हैं। तो सहनशीलता किसी चीज़ की कहलाती है, ये एज अ फिक्स प्रीपोजिशन है। और एवर्ड्स टू मतलब किसी चीज़ को हम डिसलाइक करते हैं या नापसंद करते हैं, डिसलाइक या नापसंद करते हैं, वो एवर्ड्स टू होता है। या फिर इसका एज इट इज़ मीनिंग होता है डिटेस्ट। डिटेस्ट भी कह सकते हैं इसको, डिटेस्ट, हेट। बाकी हम अपने अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल हम वर्क करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, हम उसके हिसाब से अपना वर्क करेंगे चैनल पे। तो आप क्लासेस अपने टाइम टू टाइम करते रहें, टेक करते रहें। बाकी बात करते हैं डिफरेंट फ्रॉम होता है विभिन्न, किसी चीज़ के अलग दिखना। विभिन्न होता है डिफरेंट फ्रॉम समथिंग।